हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सीडीपी का एमसीक्यू नंबर 2। इससे पहले हमने सीडीपी का एमसीक्यू फर्स्ट देखा हुआ है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का लाभ ले सकें। साथ में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि सहायक शिक्षक के लिए जो है कोर्स हमारे मोबाइल ऐप में स्टार्ट हो गया है। आज उसकी पहली क्लास थी, तो यदि आप इच्छुक हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो कोर्स को आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम न्यूनतम फीस पर रखा गया है, मात्र 999। ये जो है 50% की छूट वाला प्राइस है, क्योंकि इसका ओरिजिनल रेट क्या है तो 1999 यानी कि 1999 है, लेकिन 50% की छूट मिलने पर ये कोर्स का प्राइस 999 है। लेकिन ये सीमित समय के लिए ही है। तो यदि आप इच्छुक हैं अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती तो आने ही वाली है, हम जितना ज़्यादा इस केवल ये सोचने में बिता देंगे कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उतना ही हम और ज़्यादा पीछे होते जाएंगे। तो आप अभी न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध करवाया जा रहा है ये कोर्स, तो ज़रूर आप लोग कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो साथ में आप लोगों को करना क्या है, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है, वहाँ से मोबाइल ऐप की लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप को और उसके बाद में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर या फिर कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी समस्याओं का हल करने की। 9584532690 इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा सीडीपी का एमसीक्यू नंबर 2। हमारा पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो बताइए किसका है? वुडवर्थ का, क्रो एवं क्रो का, मर्फी का या मैकडूगल का? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वुडवर्थ का है। किसका है ये कथन? सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसने दिया है? यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। ठीक, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, किस पर किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, कबूतर पर या चिंपैंजी पर? बताइए थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो पहली बात आइए जान लेते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। तो ये जो थॉर्नडाइक है ना, तो थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। कौन है? तो पशु मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, ठीक है, यानी कि एनिमल साइकोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है अपना प्रयोग किस पर किया? तो इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, चूहे पर किया, मुर्गी पर किया, ठीक। उसके अलावा और भी पशु पक्षियों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। तो किस पर किया? बिल्ली पर किया। तो यानी कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्ली। साथ में और इनके बारे में ये बोला जाता है, इन्होंने ये जो पशु पक्षी पर ये जो अपना प्रयोग करते थे तो उस पर इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि पशु पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। यानी कि हम जब प्रयत्न करते हैं, हम जब कोशिश करते हैं, एवं जो हमने कोई त्रुटियां भूल कर दी हैं तो उससे ही हम सीखते हैं। तो ये निष्कर्ष इन्होंने किस पर निकाला? तो बच्चों एवं कि बच्चे भी ऐसे सीखते हैं एवं पशु पक्षी भी ऐसे ही सीखते हैं। ऐसा किसका कहना है? तो थॉर्नडाइक का कहना है, जो कि इन्होंने जो है अपना क्या किया था? अपना ये प्रयोग किया था। साथ में इन्होंने क्या किया कि बिल्ली पर प्रयोग कैसे किया था इन्होंने? तो बिल्ली पर प्रयोग इन्होंने ऐसे किया था कि इन्होंने एक भूखी बिल्ली को क्या किया? पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर में उन्होंने भोज्य सामग्री रख दी। पिंजड़े में बंद करके बाहर में भोज्य सामग्री रख दी और बिल्ली के लिए वो भोजन फिर क्या था? उद्दीपक था, यानी कि अब उसको भोजन चाहिए ही चाहिए, भोजन उसको चाहिए क्योंकि वो भूखी है।
तो ये चीज इन्होंने क्या किया, बिल्ली पर अपना प्रयत्न किया था। ठीक है, फिर क्या है, कोलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था किस पर, बंदर पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर या वन मानुष पर। तो यहाँ पे जो है पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कोलर के बारे में, फिर आपको आंसर भी पता चल जाएगा। तो ये जो कोलर थे ना, तो कोलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था पता है, सुल्तान पर किया था। अब आप बोलोगे सुल्तान तो ऑप्शन में नहीं दिया है, जी हाँ, सुल्तान पर किया था। तो ये सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था। कौन था, चिंपैंजी था। ठीक है, चिंपैंजी, एप्स जिसको हम बोलते हैं, एप्स चिंपैंजी था। उन्होंने अपना अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया कि चिंपैंजी को जो है पिंजड़े में बंद कर दिया, और पिंजड़े में 2 छड़े इस प्रकार रखी हुई थी। 2 छड़े जो है, 2 रॉड, मतलब कि लोहे के रॉड्स होते हैं जिसको, है ना, 2 छड़े ऐसी रखी हुई थी कि उन्होंने उनकी, यदि उसको ना एक दूसरे के साथ में फंसा देते ना, तो वो लंबा बन जाता। क्या बन जाता, वो लंबा बन जाता। और क्या होता कि पिंजड़े के बाहर, और उन्होंने क्या किया कि पिंजड़े के बाहर केले को रख दिया। पिंजड़े के बाहर केले को रख दिया, यानी कि 2 छड़े पहले से हैं अंदर, लंबा करोगे तो केला ले लोगे। अब चिंपांजी केलों तक नहीं पहुंच सकता था, चिंपांजी केलों तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन उन्होंने छड़ रख दी कि चाहे वो यदि लेना चाहे तो वो छड़ों को जोड़ करके केले को खींच सकता था। ऐसा इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो कोलर का प्रयोग चिंपैंजी पर हुआ था, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर हुआ था। तो ये क्या है, वन मानुष है। क्या है, वन मानुष है, एप्स है। कौन है, वन मानुष है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर द। फिर सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। साथ में एक चीज और मैं बताना भूल गई, तो कोलर के प्रयोग को क्या कहा जाता है, आपको पता है, कोलर्स एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, कोलर्स थ्योरी ऑफ इनसाइट। क्या बोला जाता है, कोलर्स थ्योरी ऑफ इनसाइट, या फिर कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। यहां पे मैं लिख देती हूं कोलर्स थ्योरी ऑफ इनसाइट। ठीक, हिंदी में भी लिख देती हूं जिससे आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, ये रहा। फिर उसके बाद क्या, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत विकसित किया। किसने विकसित किया, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या है ये, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थ्योरी और प्रिंसिपल भी कैन से, है ना। तो ये किसने दिया है, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, पावलोव ने, टालमैन ने, हल ने या थॉर्नडाइक ने दिया है। बताइए किसने दिया है, तो सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत तो जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने, थॉर्नडाइक ने दिया है। अब हमें सही विकल्प चुनना है। कैसा विकल्प चुनना है, इसको थोड़ा छोटा करूंगी जिससे आपको पूरा क्वेश्चन दिख सके। ये अब ये शायद दिख रहा होगा, है ना। तो क्या दिया हुआ है, थॉर्नडाइक दिया गया, यानी कि इधर वाले को इधर से मिलाना है। थॉर्नडाइक, पावलोव, हल और कोलर। इधर क्या दिया है, प्रबलन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, संबंधवाद या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो देखो हम ना क्वेश्चन से ही देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोलर। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कोलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है। एक तो पता है हमको कि 4 का खा होगा, देख लो 4 का खा किसमें, 4 का खा इसमें। बाकी कुछ चीज देखना पड़ा क्या, नहीं देखना पड़ा। हम अपने आंसर पे पहुंच गए क्या, जी हाँ हम पहुंच गए। बाकी ऑप्शन सब गलत है। यदि आपको इस तरीके से भी प्रश्न आता है ना तो आपसे बननी चाहिए, है ना। मेरा केवल आपको क्वेश्चन दिखाना नहीं है, सॉल्व कैसे करना है आपको ये मैटर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्या है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से, फ्रेंच भाषा से, यूनानी से या जर्मन भाषा से, बताइए। तो साइकोलॉजी ना 2 वर्ड से बना हुआ है। एक तो साइकी, साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, तो साइकी का मीनिंग होता है सोल, आत्मा। ठीक, आत्मा। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी, अध्ययन करना,
अध्ययन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, टू स्टडी। तो ये कहा, ये कौन सी भाषा है, यानी कि साइकी और लोगोस क्या है, तो यूनानी भाषा है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक के वर्ड है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यूनानी भाषा से हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से हुए हैं। क्लियर है, समझ में आया। फिर किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या अंग्रेजी। बताइए, किंडरगार्टन जिसको हम क्या बोलते हैं, बालवाड़ी बोलते हैं, किंडरगार्टन शाला पूर्व शिक्षा, किंडरगार्टन शाला पूर्व शिक्षा है ना, बालवाड़ी जो है। तो ये किस भाषा से आया हुआ है किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन जो है वो कहाँ से आया है, जर्मन से आया है। किससे आया, जर्मन से आया है, ठीक है। फिर उसके बाद में है टर्मन का संबंध है किस, कहाँ से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से या रूस से। टर्मन कहाँ से संबंधित है, तो टर्मन संबंधित है अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक हैं, कौन है, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, मैस्लो या पावलोव। बताइए, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक जिसने लिखी है वो है मैस्लो। और आपने पढ़ा होगा अब्राहम, इनका क्या नाम है, अब्राहम मैस्लो, क्या है, अब्राहम मैस्लो इनका नाम है। और आपने पढ़ा होगा मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या मोटिवेशन पर सिद्धांत दिया है। और ये बुक पता है पहली बार कब पब्लिश हुई, तो ये बुक पब्लिश हुई है 1954 में। कब, 1954 में ये बुक पब्लिश हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आज का, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को दी है, किसने दी है, वॉटसन ने, फ्रूबल ने, विलियम ने या जेम्स ने। किसने दी है खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को, यानी कि खेल भी जरूरी है, तो किसने दी है, तो फ्रोबल ने दी है। किसने, फ्रोबल ने दी है, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस के सेट थे। आई होप आप सभी से बना होगा और सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यदि आप इच्छुक हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मोबाइल ऐप में, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से संबंधित तो आप ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।